नमस्कार जय जगन्नाथ। प्राय दीर्घ 4 मास धरी अक्लांत परिश्रमर फलस्वरूप दुईटी परमाणु इंजिन तैयारी हैला। एही केते दिन काल अध्यापक एक रकमर खाइमा पीवा छाड़ी ए दिगरे लागी पड़िथिले। तांकर सही अक्लांत परिश्रम ओ कृतकार्यतार उत्थान पतन मध्य जो आशा और हताशा देखा देइथिला, आज सुद्धा मने पड़िले मोर शुष्क प्राण पुलकित होई उठे। परमाणु इंजिन तैयारी दिनठारू मु पूरापूरी तांको घरे रहिबाकू बाध्य हेली। देखिली मु जदि अध्यापकंक पाखे पाखे न रहे और तांको स्वास्थ्य को न जगे, तेबे से गवेषणार उन्मादना भितरे एते आत्मविश्रुत होई पड़िबे जे खाइबा पीवा छाड़ी देई पागलंक भली कामरे लागी रहिथिबे। फलरे तांको स्वास्थ्य भांगी पड़िबो। तांको स्वास्थ्य खराब होई जिबार आशंका करी मु स्वतः प्रवृत्त होई तांको घरे रहिली और अध्यापकंक समस्त दायित्व निज हाथ को नेबाकू बाध्य हेली। ता छड़ा मो पक्षरे अन्य कोनोसी उपाय मध्य नथिला, कारण तांको स्वास्थ्य टिकिए खराब होई जिबा मु मोटे चाहू नथिली। अध्यापकंक घरे रहिबा दिनु मांकर आनंद कहिले न सरे। तांको जीवनर संखाली जॉनकर समस्त दायित्व से मो उपरे पूरापूरी छाड़ी दे निश्चिंत। तांकर विश्वास जे तांको पुअर जत्न मु तांको अपेक्षा अधिक नहीं पारिबी। जो दिन परमाणु जानर इंजिन तैयारी सरिला, से दिनर आनंद कहिले न सरे। परमाणु जान भितर प्रकृत जिनिसटी होउछि एही इंजिन। इंजिन तैयारी परे परमाणु जान तैयारी करिबा किछि कष्टकर नहे। परमाणु इंजिन टी एक अद्भुत धरणर बार्किलियम आयत्ताधीन विस्फोरण बल इंजिन टी चले। सेथि निमित्त आउ किछि इंजन व्यवहार करिबा दरकार पड़ेनी। रॉकेट इंजिन और आंतर्दाह इंजिन समन्वय रे एही नूतन प्रकार इंजिन टी तैयारी बोली कहिले अत्युक्ति हेबनी। से दिन प्राय राति 2टा हेब। बाहरे निशा साई साई गरजु थाए। अध्यापक परमाणु जानर बेग हिसाब करू करू आनंदरे विह्वलित होई मो शोइबा घर को पशि आसिले। शोइबा खट उपरे बसी पड़ी मते हलाई देले। हठात मो निद भांगी गला। अध्यापकंकु पाखरे बसिबार देखि मु बड़ संकोच बोध कली। आखि मळु मळु अधा उठी बसिली। से पचारिले, कहिल लरा, ए पर्यंत जेते जान तैयारी हेलानी सबुठारु द्रुतगामी जान किए? आशंकार सहित उत्तर देली, रॉकेट जान। तुमे जानी ना? हेउ, रॉकेट जानर बेग केते कहि पारिबो? घंटा को प्राय 2000 माइल। संदिग्ध चित्तरे उत्तर देली। सेते बेलकु मो आखिरु तंद्रालस पूरा मात्रा रे जाई न थाए। ओहो, सेही तुमर द्रुततम जान? मो हाथ जो कागज देखुच सेतिरे कौन लेखा अछि कहि पारिबो? एहा कहि से मो निद्रत थिबा नयन सम्मुखरे कागज खंडी को धरिले। काहीं आपणक कागजरे जानर नाम कि चित्र किछि तो नाही? एही कागज कौन आपणकर द्रुततम जान कि? दुष्टामीर सहित उत्तर देली। से मो कान मोड़ी देई कहिले, तुमे केबेठारु एते दुष्टामी शिखिल शुणे? बाह, बेस साहस तो होई गलानी। एतक कही से मो कान धरी कागज ऊपर को टाणी नहीं परमाणु जानर गतिवेग हिसाब मते देखाई देले। आखिरु एथर निद भाजी गलानी। एहा ऊपर जो हिसाब कषा होईछि बुझी पारुछ? परमाणु जानर बेग एतिरे केते लेखा अछि? विस्मय विस्फारित नयन रे तांको आड़को अनाइली। कहिली, घंटा को 54,000 माइल। एते द्रुतगामी जान कौन संभवपर? हिसाब रे केउठारे भूल होई नाही तो? एतक कही पूरापूरी उठी बसिली। हेउ, तेबे नियो, तुमे हिसाब कर, मो शोइबाकू चलिली। एहा कही से मो हाथ को कागज खंडक बढ़ाई दे घरू बाहरी गले। मु बड़ व्यस्त होई हिसाब करी बसिली। देखिली तांको हिसाब रे केउठी भूल होइनी। एते द्रुतगामी जान जे तैयारी होई पारिबो तेबे आशा करी नथिली। एपरी जान जदि ए पृथ्वी रे संभवपर हुए, तेबे एहा जे श्रेष्ठतम आविष्कार हेब और एथिपाई अध्यापक पृथ्वीर श्रेष्ठतम वैज्ञानिक भावरे जे परिचित हेबे, एथिरे मोर तिले मात्र संदेह रहिला नाही। अध्यापकंकर एतादृश कृतकार्य मु आत्महरा होई पड़िली। मो आखि आगरे नाची उठिला अतीत स्मृतिर शत शत घटना। मु प्रथमे गवेषणा करिबा पई किपरि अध्यापकंक निकटकू आसिली और विभिन्न आविष्कार और उद्भावन मध्य दे मु तांकर किपरि प्रिय पात्री हेली। अज्ञातारे मु तांको किपरि भल पाइबकू लागिली। से किपरि एहार प्रतिदान स्वरूप मते भल पाइले। आम दुई जनक मध्यरे मां आविर्भूत होई आम दुहिंक संपर्क को किपरि आहुरी दृढ़तर कले, सेई सबु कथा भाबु भाबु सोई पड़िली। आत्मतृप्तिर से कि अपूर्व निद। से निदरू उठिबाकू मोर जेपरि मन हेउ नथिला। परमाणु इंजिन तैयारी सरिबा परे प्रकृत परमाणु जान तैयारी दिगरे चेष्टा चलिला। एही बेगशाली जान साहाय्य पृथ्वी छाड़िबा संभवपर। ज्योतिर्विद माने हिसाब करी कहंती जे
କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯଦି ଘଣ୍ଟାକୁ 25,000 ମାଇଲରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ନ ଯାଏ, ତେବେ ସେହି ପଦାର୍ଥଟି ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଏକ ଉପଗ୍ରହ ହୋଇ ଏହା ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲିବ, ପୃଥିବୀକୁ ପୁରା ଭାବରେ ଛାଡ଼ିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯାନଟି ଘଣ୍ଟାକୁ 54,000 ମାଇଲ ବେଗରେ ଯାଉଥିବାରୁ ଆମର ସେ ଭୟ ନଥାଏ। ଆମେ ବିନା ଅସୁବିଧାରେ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଭିମୁଖରେ ଯେ ଯାଇପାରିବୁ, ଏଥିରେ ଆମର ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନଥାଏ। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧ୍ୟାପକ ଶେଷରେ ପ୍ରକୃତ ପରମାଣୁ ଯାନର ରୂପରେଖ ଦେଲେ। ରାତି ରାତି ପରିଶ୍ରମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ପରେ ପ୍ରକୃତ ପରମାଣୁ ଯାନ ତିଆରି ହେଲା। ପରମାଣୁ ଯାନଟି ଦେଖିବାକୁ କେତେକ ଅଂଶରେ ଗୋଟିଏ ରକେଟ୍ ଯାନ ଭଳି ଲମ୍ବାଳିଆ। ଏହାର ବାହାର ପାଖ ମଲିବଡ଼ିନମ୍ ଟାଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଧାତୁର ପାତ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ତା ନ କଲେ ଏହି ଯାନ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହିତ ଘର୍ଷଣ କରି ଜଳିପାରେ। ଏହି ଯାନର ପଛ ପାଖରେ 4 ସିରିଆ ଗୋଟିଏ ପୁଚ୍ଛ ଥାଏ। ଯାନଟିର ମଝି ଅଂଶ ମୋଟା, 2 ମୁଣ୍ଡରୁ ସରୁ। ପରମାଣୁ ଯାନ 3 ଗୋଟି କୋଠରୀରେ ବିଭକ୍ତ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମଝି କୋଠରୀଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଏହାର ଲମ୍ବ, ଓସାର ଓ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରତ୍ୟେକ 9 ଫୁଟ ଲେଖାଏଁ। ଏହି କୋଠରୀଟି ଆମ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେଥିନିମିତ୍ତ ଏଥିରେ ଯାବତୀୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ମଝି କୋଠରୀକୁ ଲାଗି ଯେଉଁ କୋଠରୀଟି, ତାହା ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୃହ। ଏଠାରେ ଯାନଟିକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ 2ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥାଏ। ମଝି କୋଠରୀର ଆରପାଖରେ ଥିବା କୋଠରୀଟି ହେଉଛି ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବା କୋଠରୀ। ଏଥିରେ ଆମର ଦରକାରୀ ଯାବତୀୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ପରମାଣୁ ଯାନ ତିଆରି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମା ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବହୁଥର ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ତାଙ୍କୁ କହି ଭୁଲାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କଲେଜରୁ ଫେରି ଖାଇ ପିଇ ଅଧ୍ୟାପକ ଯେତେବେଳେ କାମରେ ଲାଗିଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମା ଓ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ନାନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ବେଳେବେଳେ ମଝିରେ ଅଧ୍ୟାପକ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଓ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରି କୋଠରୀକୁ ଫେରି ଆସେ। ଯେଉଁଦିନ ପରମାଣୁ ଯାନର ତିଆରି ସରିଲା, ସେଦିନ ଅଧ୍ୟାପକ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ଚିତ୍ତରେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ପଶି ଆସି କହିଲେ, ଆମର ଆନ୍ତର୍ଗ୍ରହ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦିନେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ପୂରାପୂରି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲି ଲରା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି, ଏ ଦିଗରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଠାରୁ ଏତକ ଶୁଣି ମୁଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଯେ ନିଜକୁ ସେତେବେଳେ ପୂରାପୂରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ପରମାଣୁ ଯାନ ତିଆରି ସରିବା ପରେ ସେଥିରେ ନାନା ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଗଲା। ଆମର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହି କୋଠରୀରେ ଖଟ, ଚେୟାର, ଟେବୁଲ ଆଦି ଯାବତୀୟ ଆସବାବପତ୍ର ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଆମକୁ ଶୀତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୋଠରୀଟିକୁ ବାୟୁତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଗଲା। ମହାକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କଲାବେଳେ ବାୟୁର ଯେପରି ଅଭାବ ନ ପଡ଼େ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆମର ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଯେତିକି ବାୟୁ ଦରକାର, ସେତିକି ତରଳ ବାୟୁ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ପରମାଣୁ ଯାନ ଭିତରେ ମହଜୁଦ ହେଲା। ମହାକାଶ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କାଳେ ଆମେ ପରମାଣୁ ଯାନର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁ, ସେଥି ନିମିତ୍ତ ସଙ୍ଗରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବାୟୁପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ। ଗୃହ ଭିତରେ ବାୟୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଆକାଶ ଚାପରେ ନ ରଖିଲେ ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଲାବେଳେ ନାନା ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିବ ବୋଲି ସେ ସବୁର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କୋଠରୀଟିକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଆବଦ୍ଧ ନ କଲେ କୋଠରୀର ବାୟୁ ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ବାହାରି ଯାଇ ଲୀନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଫଳରେ ସେହି ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ବଞ୍ଚି ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କୋଠରୀଟିକୁ ଖୁବ୍ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଥାଇ ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ କାଚ ଝରକାମାନ ଦିଆଗଲା। ମହାକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କଲାବେଳେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆନ୍ତଃଗ୍ରହ ଭ୍ରମଣରେ ଆମକୁ ନାନା ଦିଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯନ୍ତ୍ର, ମହାକାଶ ଓ ସୌରଜଗତର କେତେ ଖଣ୍ଡି ମାନଚିତ୍ର ଓ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ବହି କୋଠରୀରେ ସାଇତି ରଖିଥିଲେ। କୋଠରୀଟିର ଚଟାଣ ଉପରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଇସ୍ପାତ ପାତ ଓ ଖଟ, ଚେୟାର ଓ ଟେବୁଲ ଆଦିର ଗୋଡ଼ରେ ଚୁମ୍ବକ ଇସ୍ପାତ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ଆମର ଏହି ସୁସଜ୍ଜିତ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ବୁଲି ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଅଧ୍ୟାପକ ପଚାରିଲେ, କୋଠରୀର ଚଟାଣ ଉପରେ ଇସ୍ପାତ ପାତ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି କହିପାରିବ ଲରା? କିଛି ସମୟ ଭାବି ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମୁଁ ତ ଏହାର କିଛି କାରଣ ଭାବିପାରୁନି। ତୁମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛ ଲରା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଅନୁପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଯେ କି ଆକାର ଧାରଣ କରିବ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ? ଏହି ଇସ୍ପାତ ଚଟାଣର ସୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ସେହି ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଲାବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ବୁଝିପାରିବ। ମହାକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ କୋଠରୀର ନାନା ପ୍ରକାର ଜଟିଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସମାବିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ପରମାଣୁ ଯାନର ଭୀମ ବେଗକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବେଗ ହ୍ରାସକ ଯନ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଥିଲା।
परमाणु यान ओह्लाइला बेले एही यंत्र दुईटी परमाणु यान को विपरीत दिग को टाणुथिबारु परमाणु यानर बेग आशातीत भाव में कमिजिबा कथा। एही उपाय द्वारा आमर मंगल ग्रह रे ओह्लाइबा समस्या दूरीभूत होइथिला। इंजिन मध्यरु जो क्षीण गामा रश्मि निर्गत हुए ताहा काले आम रहिबा कोठरी भितर को पशि आसी आमर क्षति करिवो। सेथिपई इंजिन गृहटी पूरा पूरी पातला कैडमियस सीसा मिश्र धातु द्वारा आवृत करा जाइथिला। महाशून्य भितर गति कला बेले विश्व रश्मिर प्रभाव काले आम उपरे पड़िबो। सेथिपई अध्यापक आम कोठरी को नाना आड़ू नाना पदार्थ द्वारा घेराउ करथिले, जेपरिक सामान्य टिकिए विश्व रश्मि मध्य आम कोठरी को पशि आसी पारिबनी। परमाणु यान तैयारी करिबा परे दिने मु अध्यापकों को पचारिली, मंगल ग्रह को जाई फेरी आसीबा पई 10 पाउंड बारकेलियम कौन यथेष्ट हबो? जदि न हुए तेबे आमे फेरी न आसी सेठारे रही जिबा। सेथिरे तुमर कौन आपत्ति अछि लरा? मो पाटिरु कथा छड़ाई नहीं उत्तर दिले, मोर सेथिरे तिले मात्र आपत्ति नहीं, किंतु सेठारे भोक उपास रे मरिबा सिना। आमर एते बड़ उच्च आशा और आकांक्षा कौन शेष रे मंगल ग्रह रे आम समाधिर कारण हबो? आमर आविष्कार साहाय्य विज्ञान जगत को आंतग्रह भ्रमण वृत्तांत द्वारा चमकित करिबा परिवर्तन रे आमे कौन शेष रे असहाय और अवहेलित अवस्था रे एही पृथ्वी विस्तृत हवा? बड़ भावप्रवण होई कहि पकाइली, दूर पागली, तुमे मो कथार प्रकृत अर्थ न बुझी एते दूर भावी जाउछ। मंगल ग्रह को जाई फेरी आसीबाकू 10 पाउंड बारकेलियम ढेर बेसी। एही 10 पाउंड भितरु प्रकृत रे पाउंडे खर्च हबो कि नाही संदेह। तांको मुह को मु विस्मय विस्फारित नेत्र रे अनाई रहिली। से हसी हसी कहि चलिले, तुमे बोध हुए प्राथमिक विज्ञान पूरापूरी भूली गलणी लरा। ता न होइथिले एपरि प्रश्न करंत नाही। तुमे भूली जाउछ लरा, महाशून्य मध्य गति कला बेले इंजिन चलाइबा मोटे दरकार पड़े नहीं। कारण पृथ्वी वायुमंडल छाड़ी मंगल ग्रह रे वायुमंडल रे पहुँचवा पर्यंत आमको महाशून्य मध्य जो कोटी कोटी माइल गति करने को पड़ो, से कौनसी बाधा नथिबारु आमको आउ इंजिन चलाइबा को पड़ो नहीं। आमर यानटी जो बेगरे पृथ्वी वायुमंडल छाड़ी ठीक सही बेग महाशून्य मध्य अतुट भाव में रखिपार। न्यूटन को गतिश्रुत कौन तुमर मने नहीं लरा? आमे महाशून्य मध्य इच्छा कले मध्य बिना रॉकेट साहाय्य एहार बेग को बढ़ाई किंबा कमाई पारिबा नहीं। आमको एही पृथ्वी पृष्ठरु प्रथम 200 माइल और पुनश्च मंगल ग्रहरु आसिला बेले मंगल ग्रह वायुमंडल छाड़िबा पर्यंत आमको जहा किछि परमाणु शक्ति व्यवहार करने को पड़िबो। मंगल ग्रह और पृथ्वी ग्रह रे ओह्लाइबा बेले बेग ह्रासक और अन्यान्य जंत्रपाति को चलाइबा पई और बाटरे गला बेले विद्युत शक्तिर उत्पादन पई आमको आउ किछि बारकेलियम खर्च करने को पड़ी पारे। सेथिपई पाउंडे बारकेलियम कौन हेबनी? हाँ, तुमे जानिछ आमे एठारु केउ बेगरे जिबा। आमको पृथ्वी वायुमंडल सेकेंड रे 15 माइल बेगरे छाड़िबा को पड़िबो। ता नहेले महाशून्य मध्य आमर बेग सेकेंड को 15 माइल हेबनी। सबू ठीक ठाक करिबा परे अध्यापक मंगल ग्रह को जीवा दिन ठीक करने को लगी पड़े। ज्योतिर्विज्ञान गणनारू जनागला जे मंगल ग्रह पृथ्वी सबुठारु निकटवर्ती हेब 1956 मसीहा बेलू। किंतु आउ 2 मास 20 दिन पर पृथ्वी और मंगल ग्रहर दूरता हेब 5,83 लाख माइल। एही दूरता को अतिक्रम करने को लगे 45 दिन। आमको 1956 मसीहा पर्यंत अपेक्षा न करी एहारे भितरे पृथ्वी छाड़िबा को पड़िबो। तेणु एही समयटी आमर सबुठारु सुविधाजनक काल बोली ठीक कलु। आमको जे कोनोसी उपाय सेतिकी बेलको मंगल ग्रह रे पहुँचवा दरकार। तेणु आउ प्राय 35 दिन पर एही पृथ्वी छाड़िबा छड़ा अन्य उपाय देखिलुनी। 1951 मसीहा अगस्ट मास 20 तारिख दिन आमर पृथ्वी छाड़िबा ठीक हैला। जे कोनोसी उपाय रे आमको सही दिन एही पृथ्वी विदाय नेबा को पड़िबो। 1951 मसीहा अक्टोबर 5 तारिख दिन आमे मंगल ग्रह रे पहुँची पारिबो बोली हिसाब द्वारा ठीक कलु। आकाश रे सेते बेलको मंगल ग्रह केउ स्थान अधिकार करिथिबो अध्यापक गणना द्वारा ठीक करि नेले। पृथ्वी छाड़िला बेले आमको ठीक सही दिग को लक्ष्य करी परमाणु यान चलाइबा को पड़िबो। एही दिग हिसाब करू करू अध्यापक दिने पचारिले,